अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शब कदर में पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे में कि कौन सी नमाज आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, नियत किस तरीके से करना है और फिर वो नमाज आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शब कदर जो है बहुत ही अजीम और बरकत वाली रात है। इस रात में आप जितना ज़्यादा इबादत करें बहुत ही कम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहली शब कदर यानी 21 रमज़ान की रात की इबादत के बारे में। जी हाँ, 21 रमज़ान की रात में यानी पहली शब कदर में आपको 4 रकात नमाज पढ़ना है। जी हाँ, गौर से सुन लीजिए, एक एक बात को आप गौर से सुने। पहली शब कदर में आपको 4 रकात नमाज अदा करना है। कब? तरावी की नमाज पढ़ने के बाद। जब तरावी की नमाज आप अदा कर लें, अगर चाहें तो वितर को छोड़ दें और अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है अभी जमात के साथ, तो घर में मस्जिद में अदा हो नहीं रही है वितर की जमात, तो आप घर में ही पढ़ रहे हैं। तो बेहतर यह है कि तरावी की नमाज पढ़ लें, उसके बाद जो है आप घर में 4 रकात नमाज अदा करें। 2-2 रकात करके आपको ये नमाज अदा करनी है। तरीका क्या है अदा करने का, ये भी आप गौर से सुन लीजिए। नियत पहले सुन लीजिए कि नियत किस तरीके से करनी है। नियत आपको इस तरीके से कर लेना है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत हो गई 2 रकात नमाज की। उसके बाद हाथ बांध लेना है, उसके बाद सना पढ़ना है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको ध्यान से सुन लीजिए, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद पहली रकात में आपको इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सूरह क़द्र इसे बोलते हैं, इसे एक मरतबा पढ़ लेना है। ठीक है, पूरी सूरह को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है एक मरतबा आपको सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद, इसे एक बार पढ़ लेना है। फिर सुन लीजिए, पहली रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरह इखलास एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद आप जिस तरीके से रुकू सजदा करते हैं करना है। फिर दूसरी रकात में भी आपको इसी तरीके से करना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह क़द्र और फिर एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद फिर लास्ट में बैठ के तहिय्यात दुरूद दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेर देना है, नमाज ख़त्म करना है। ये 2 रकात आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसी तरीके से आप 2 रकात और नमाज मुकम्मल करें। उसके बाद जब आप 4 रकात नमाज मुकम्मल कर लें तो एक वहीं पे इत्मीनान से बैठे रहें और 70 मरतबा पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इसे 70 मरतबा पढ़ना है। अब सुनिए कि अगर आपने ये नमाज पढ़ ली है और ये वजीफ़ा भी पढ़ लिया है तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बख्शिश के लिए, आपकी मग़फ़िरत के लिए फ़रिश्ते जो है दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, अगर ये नमाज आप पढ़ ले रहे हैं तो फ़रिश्ते आपके हक़ में दुआ हमेशा करते रहेंगे जब तक कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ ना फरमा दे। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीक़ा है, इस तरीक़े पे अमल करके इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।